तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी राजनीतिक कहानी लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पार्टी टूटने की नहीं है, ये कहानी उस पूरी विरासत की है जो पर्दे के पीछे बिछाई जा रही थी और जिसमें अब ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला है कि सामने वाले के होश उड़ गए हैं। सोचिए जरा, एक तरफ था बीजेपी का वो प्लान जिसमें टीएमसी के सांसदों और विधायकों को तोड़कर पूरे बंगाल की राजनीति को बदलने की तैयारी थी, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी जो चुप थी, बिल्कुल शांत थी। ऐसी शांत की सब सोच रहे थे कि अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो ममता बनर्जी हार चुकी हैं। लेकिन वो जो शांति थी वो असल में तूफान से पहले की शांति थी, और वो तूफान आ चुका है। ममता बनर्जी ने वो दांव चला है जिसने शुवेंदु अधिकारी की कुर्सी पर संकट खड़ा कर दिया है। उनकी जीती हुई सीट अब हाई कोर्ट के दायरे में फंस चुकी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और प्लान दिल्ली से चल रहा था जिसकी पूरी पोल अब लीक हो चुकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो लीक प्लान क्या था? क्या आप समझना चाहते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने एक चाल से सारी विरासत पलट दी? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बंगाल की राजनीति में अब बड़ा भूचाल आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस खबर में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की ये खबर वाकई महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पूरे माहौल की जो पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही थी कि टीएमसी की पार्टी टूट रही है, सांसद बागी हो रहे हैं, विधायक छोड़कर जा रहे हैं, पार्षदों ने इस्तीफा दे दिए हैं। हालात ये हो गई थी कि 80 विधायकों में से 64 विधायक तक बागी होने की खबरें आ रही थी। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला था। अगर यह सच होता तो बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आ जाता। इस पूरे माहौल में ममता बनर्जी की चुप्पी ने सबको हैरान कर रखा था। हर कोई पूछ रहा था कि आखिर ममता बनर्जी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं, क्यों चुनाव में हुई धांधली के पक्के सबूत होने के बावजूद वो खामोश हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो चुप्पी असल में एक सोची समझी रणनीति थी। ममता बनर्जी जानती थी कि अगर वो अभी एक्टिव हो गई तो उनकी पार्टी और कमज़ोर होगी। इसीलिए उन्होंने पहले अपने उन सांसदों और विधायकों पर ध्यान दिया जो बागी हो रहे थे, उन्हें वापस लाने की कोशिश की। और जैसे ही उन्हें ये यकीन हो गया कि उनके बागी विधायक और सांसद अब वापस आ रहे हैं, तब उन्होंने अपना असली दांव चला। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दांव की जिसने शुवेंदु अधिकारी की पूरी जीत को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। एक थी नंदीग्राम और दूसरी थी भवानीपुर। अब इन दोनों सीटों की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। नंदीग्राम वो सीट है जहां शुवेंदु अधिकारी का पुराना दबदबा रहा, क्योंकि एक समय में वो खुद टीएमसी का बड़ा नाम हुआ करते थे। ममता बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी आंदोलन ने बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ तोड़ा था और 3 बार लगातार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में जब शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर के बीजेपी का दामन थामा तो वहां की राजनीति पूरी तरह बदल गई। लेकिन भवानीपुर सीट की कहानी अलग है। भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना गढ़ माना जाता है। यहाँ की जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है, यहाँ उन्होंने सालों तक सेवा की है, और इसी वजह से जब चुनाव नतीजे आए तो भवानीपुर सीट को लेकर के एक बड़ा शोर मच गया। जनता खुद ये कहती दिखी कि भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी को कोई नहीं पहचानता, फिर वो यहाँ से कैसे जीत गए? ये सवाल हर किसी के मन में था। लेकिन ममता बनर्जी ने उस वक्त इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इंतजार किया, सही वक्त का इंतजार किया, और अब वो वक्त आ गया है। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के चुनाव नतीजों को सीधे कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने मंगलवार दोपहर अपने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर की। इन नेताओं में डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब इस याचिका की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव नतीजे आए हुए पूरे 42 दिन हो चुके हैं, यानी कि करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका है, और इसी समय में ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बीच में बीजेपी की तरफ से जो भी चालें चली जा रही थी उन सबको ममता बनर्जी ने ध्यान से देखा, समझा और फिर अपना दांव चला।
अब बात करते हैं उस याचिका में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभी पूरी याचिका सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें भवानीपुर सीट पर हुए चुनाव में कथित अनियमितताओं का जिक्र है। खबरों के मुताबिक भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,104 वोटों के अंतर से हराया था और इस सीट को लेकर के तब से ही कई सवाल उठ रहे थे। खबरों के मुताबिक काउंटिंग के दौरान दोपहर 3 से 4 बजे के बीच गिनती कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और उसके बाद जब काउंटिंग फिर से शुरू हुई तो शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली थी। ये बातें कई लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही थी, लेकिन उस वक्त इन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। अब ममता बनर्जी ने इन्हीं सब बातों को आधार बना करके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुए थे और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी मेहनत और रणनीति के दम पर यह सीट जीती थी। अब असली सच क्या है, ये तो हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। अदालत में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, सबूत देखे जाएंगे, गवाह बुलाए जाएंगे और तब जाकर के कोई फैसला लिया जाएगा। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन इसका असर बंगाल की राजनीति पर तुरंत पड़ने वाला है। अब बात करते हैं उस दूसरी खबर की जिसने पूरी दिल्ली की राजनीति को हिला करके रख दिया है। खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से एक और प्लान बनाया जा रहा था जो बागी सांसदों की सदस्यता बचाने से जुड़ा हुआ था। आप लोगों को समझाता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। जब टीएमसी के 20 तथाकथित बागी सांसदों ने एनसीपीआई जैसे एक छोटी सी पार्टी में विलय का ऐलान किया था, तो टीएमसी की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को निवेदन किया गया था कि इन सांसदों की संसद सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून के तहत ये उनकी सदस्यता रद्द करने का आधार बनता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा था जिसके तहत इन सांसदों की सदस्यता रद्द नहीं की जाती, यानी कि किसी न किसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह सुनिश्चित कराया जाए कि बागी सांसदों पर फैसला टाला जाता रहे, ताकि ये सांसद बीजेपी के समर्थन में संसद में बने रहे और जरूरी बिलों पर वोटिंग में बीजेपी को मदद कर सके। इस पूरे प्लान को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट लिखा। उन्होंने इस पूरे खेल का खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा देकर भी 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसीलिए अब उनकी रणनीति यह है कि दूसरे दलों के सांसद तोड़े जाएं, लेकिन नियम के मुताबिक तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब साकेत गोखले देते हैं कि क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीजेपी से ही है और जब तक स्पीकर बागी सांसदों की अयोग्यता पर फैसला नहीं सुनाते तब तक वो लोकसभा में बीजेपी के समर्थन में वोट कर सकते हैं। इसी रणनीति के तहत स्पीकर अगले चुनाव तक उनकी अयोग्यता पर फैसला टालते रहेंगे और इस दौरान बीजेपी अपनी पसंद के सभी बिल और संवैधानिक संशोधन पास करा लेगी। हालांकि ये सारी बातें फिलहाल आरोप हैं और इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बीजेपी और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये सीधे सीधे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। अगर सांसद अपनी पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। यह तो दल बदल विरोध कानून की मूल भावना है, लेकिन अगर कानून के पेंच निकाल करके इस भावना को कमजोर किया जाता है तो यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब बात करते हैं बागी सांसदों की मौजूदा स्थिति की। खबरों के मुताबिक जो 20 सांसदों की लिस्ट लहराई जा रही थी उसमें अब कई बागी सांसद वापस ममता बनर्जी की तरफ लौटने को तैयार हैं। राजीव बनर्जी जैसे कई नाम पहले से ही ममता बनर्जी की प्रशंसा करने लगे हैं। यानी कि बीजेपी का जो प्लान था कि 20 सांसदों को तोड़ करके अपनी ताकत बढ़ाई जाए, वो प्लान अब बिखर रहा है। इसके अलावा एक और दिलचस्प मामला सामने आया है दोस्तों। टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, जिन्होंने एनसीपीआई में विलय का नेतृत्व किया था, उनकी पत्नी नैना बंदोपाध्याय जो खुद टीएमसी की विधायक हैं, उन्होंने अपने ही पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये स्थिति अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब बीजेपी के लिए यह बहुत मुश्किल हो गया है कि वो दावा कर सके कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, क्योंकि जब परिवार के अंदर ही मतभेद हो तो पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बड़े संदर्भ पर। बंगाल देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। यहाँ की राजनीति का असर पूरे देश पर पड़ता है। ममता बनर्जी पिछले कई सालों से बंगाल पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं।
उन्होंने 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत किया है, लेकिन हाल के चुनाव नतीजों ने उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी ने यहां अपनी जड़ें जमाने की पुरजोर कोशिश की और कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन ममता बनर्जी ने भी हार नहीं मानी है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, अपनी पार्टी के अंदर जो बागी सुर उठ रहे थे उन सबको संभाला, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और अब जब उन्हें लगा कि सही वक्त है तब उन्होंने अपना दांव चला। ये दिखाता है कि राजनीति में धैर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जल्दीबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो हार होती है, लेकिन अगर आप सही वक्त का इंतजार करते हैं तो जीत मिलती है। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। क्या आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? क्या ममता बनर्जी का ये दाव सही है? क्या भवानीपुर सीट के नतीजे को चुनौती देने का ये सही वक्त था? क्या बागी सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए या फिर उन्हें संसद में बने रहने देना चाहिए? क्या लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में जल्द फैसला सुनाना चाहिए? ये सब सवाल हैं जिन पर आपको अपनी राय बनानी चाहिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस पूरी कहानी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के चुनाव नतीजे को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यह याचिका चुनाव नतीजों के 42 दिन बाद दायर की गई है, जो टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बीजेपी की तरफ से एक प्लान बनाया जा रहा था कि जिसके तहत बागी सांसदों की सदस्यता बताई जा सके, लेकिन वो प्लान अब लीक हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि टीएमसी के बागी सांसदों में अब आपस में मतभेद हो रहे हैं। कई सांसद वापस ममता बनर्जी की तरफ लौटना चाहते हैं। इन सब घटनाक्रमों ने मिलकर के बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है और आने वाले समय में इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। क्या भवानीपुर सीट के नतीजे को रद्द किया जा सकता है या फिर अदालत याचिका को खारिज कर देगी? यह सब अदालती प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगा और तब तक हम सब के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अदालत का काम है निष्पक्ष फैसला सुनाना और हमें उस फैसले का सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी पक्ष में आए। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण से जो सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि लोकतंत्र में कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती है। अगर आप धैर्य से काम लें, अगर आप अपनी रणनीति को सही तरीके से बनाएं, अगर आप सही वक्त का इंतजार करें, तो हर हार के बाद जीत मुमकिन होता है। दूसरा सबक यह है कि राजनीति में कोई भी प्लान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो लीक हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम बिखर सकता है। और तीसरा सबक यह है कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता एक नेता पर विश्वास करती है, अगर एक नेता के पीछे जनता खड़ी होती है, तो कोई भी बड़ी ताकत उसे हरा नहीं सकती। ममता बनर्जी की ताकत यही है कि बंगाल की जनता का बड़ा हिस्सा आज भी उनके साथ है और शायद इसी वजह से उन्होंने इतने धैर्य के साथ अपनी रणनीति बनाई। हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही कोलकाता हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है, जैसे ही बीजेपी या टीएमसी की तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान आता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी पहुंचाना ही हमारा मकसद है। और अंत में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हमें हर वो खेल देखना चाहिए जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हो। हमें हर उस घटना पर सवाल उठाना चाहिए जो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करती हो, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो धीरे धीरे लोकतंत्र कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए और सही जानकारी फैलाते रहिए। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की इस खबर से, लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बुद्धा इंस्पायर्ड पर भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।